हिमाचल में ऊंचे इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी। 8 जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट। अगले 72 घंटे तक बारिश बर्फबारी की चेतावनी। कोल्ड वेव का भी येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने दिया है बिल्कुल नया अपडेट। अब सीधे 5 तारीख को बदलेगा मौसम। पिछले 75 दिनों से हमारा हिमाचल प्रदेश सूखे की मार झेल रहा है। इस साल की अंतिम बारिश 9 अक्टूबर 2025 को हुई थी, जिसके बाद से पूरे राज्य में लंबा शुष्क काल बना हुआ है। जुलाई, अगस्त, सितंबर में बारिश के कारण हुई भीषण तबाही के बाद जहां उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार पहाड़ों पर बर्फ जल्दी गिरेगी और ज्यादा गिरेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब साल 2025 के आखिरी दिन ये ड्राई स्पेल टूटता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की अधिक ऊंची चोटियों पर मंगलवार की शाम और रात में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है और बर्फ के फाहों को देखकर किसानों, बागवानों के साथ साथ पर्यटकों के चेहरे भी रोशन हो उठे हैं। लाहौल घाटी के उदयपुर उपमंडल के त्रिलोकनाथ के साथ कई रिहायशी इलाकों सहित रोहतांग दर्रा, शिंकुला दर्रा, बारालाटा, कुंजुम दर्रा में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। इसी तरह पांगी घाटी में भी मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली। दिन की शुरुआत सामान्य रही, लेकिन दोपहर बाद आसमान में बादल छा गए और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात शुरू हो गया। पांगी का न्यूनतम तापमान -7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। पांगी की हुडान, सुराल, सेचू, कुमार पंचायतों सहित ऊपरी क्षेत्रों में 5 से 6 इंच तक हिमपात हुआ है। इस सब के बीच मौसम विभाग की तरफ से अगले 72 घंटे बारिश बर्फबारी जारी रहने का पूर्वानुमान जताया गया है और प्रदेश के 8 जिलों में 3 दिन तक बारिश बर्फबारी होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग का दावा है कि इस दौरान प्रदेश के कई इलाकों में कोल्ड वेव भी चलेगी और इसे लेकर भी विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं अब विभाग के इस अलर्ट का असर जमीन पर भी नजर आने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते आज शिमला, कांगड़ा, सोलन, मंडी समेत प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण बारिश बर्फबारी की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग की तरफ से आज यानी 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्र में पड़ने वाले इन जिलों में, जिसमें किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ पर भारी बारिश बर्फबारी होने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर और 1 जनवरी को चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, मंडी, किन्नौर में हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है, जबकि अन्य इलाकों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं 2 जनवरी को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला में हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज और कल पश्चिमी विक्षोभ अधिक सक्रिय दिखेगा। मौसम विभाग की तरफ से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और निचले व मध्यम इलाकों में बारिश के आसार जताए गए हैं। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदलेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मध्य पर्वतीय इलाकों में बारिश के कारण शीतलहर चलने की संभावना है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति की अधिक ऊंची चोटियों पर अगले 72 घंटे तक बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इसी तरह शिमला, सोलन और सिरमौर समेत प्रदेश के अन्य भागों में हल्की बारिश हो सकती है। इसी तरह मौसम विभाग ने 3 दिन तक कोल्ड वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। आज ये चेतावनी कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में दी गई है, जबकि कल के लिए ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू जिलों को भी चेतावनी दी गई है। सोलन और सिरमौर में कल आंधी तूफान का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकांश भागों में हल्की बारिश व बर्फबारी होगी। 3 और 4 जनवरी को मौसम साफ हो जाएगा। 5 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से एक्टिव होने के आसार हैं। इससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में दोबारा से हल्का हिमपात हो सकता है। गौर रहे कि इस समय हिमाचल में नए साल पर बर्फबारी देखने के लिए कई सैलानी हिमाचल पहुंच रहे हैं। इसके चलते होटल्स में ऑक्यूपेंसी फुल चल रही है। बर्फबारी होने से पर्यटन कारोबार भी बढ़ेगा और 75 दिनों से चल रहा ड्राई स्पेल भी टूटेगा। गौर रहे कि लगातार शुष्क मौसम ने बागबानों की चिंता बढ़ा दी है। शिमला, मंडी, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और सिरमौर जिले के सेब बागबान वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। बागबानों का कहना है कि यदि 10 दिन के अंदर वर्षा नहीं हुई तो पिछले वर्ष लगाए सेब सहित अन्य फलदार पौधे सूखने की कगार पर पहुंच सकते हैं। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है, जहां मिट्टी में नमी समाप्त हो चुकी है।
सूखे जैसे हालात का सबसे ज्यादा असर सर्दियों के बागबानी कार्यों पर पड़ा है। आमतौर पर इस समय बागबान बगीचों में तौलिया बनाने, पौधों की कटाई छंटाई, नए पौधे लगाने और खाद डालने जैसे जरूरी काम करते हैं। लेकिन वर्षा ना होने के कारण तौलिया ना बनने से पौधों की जड़ों तक नमी नहीं पहुंच पा रही है। इसका असर उनकी वृद्धि पर पड़ रहा है। इसके अलावा नए पौधों के लिए जमीन तैयार करने का काम भी ठप पड़ा हुआ है। साल 2000 से लेकर अब तक 8 बार सूखे ने किसानों बागबानों को हाथ मलने के लिए विवश कर दिया। हिमाचल ने बीते 25 सालों में 8 बार भयंकर सूखा देखा है। इसमें करोड़ों का नुकसान भी हुआ। बावजूद इसके किसानों के पास बारिश के लिए आसमान को निहारने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। हिमाचल के 80% लोग किसान हैं और आलम यह है कि बारिश ही इन फसलों की सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। इस साल पड़े सूखे का कारण बीते 90 दिनों से बारिश की एक बूंद का ना बरसना रहा है। राज्य में दिसंबर तक 90% से ज्यादा बारिश की कमी दर्ज की गई है। ऊपरी इलाकों में बर्फ गायब और निचले जिलों में खेत सूखे पड़े हैं। कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सोलन, सिरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में केवल 20% खेती में ही सिंचाई सुविधा है, बाकी बारिश का मोहताज है। रबी फसलों में गेहूं, जौ व दालों की बुवाई तक रुक गई। किसानों को उपज में 20 से 30% कमी का डर सता रहा है। वर्ष 2025 में अब तक का सबसे शुष्क महीना दिसंबर रहा है। बीते 75 दिनों से बारिश की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी है। कुल मिलाकर लंबे समय से चले आ रहे इस शुष्क दौर के बाद हिमाचल के लिए ये मौसम बदलाव राहत की खबर लेकर आया है। 75 दिनों से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे किसान, बागबान और आम लोग अब आसमान की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान अगर सही साबित होता है तो आने वाले कुछ दिन प्रदेश की खेती और बागबानी के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। ये बर्फबारी जहां ऊंचाई वाले इलाकों में चिलिंग आवाज बढ़ाएगी, वहीं बारिश निचले क्षेत्रों में रबी फसलों के लिए संजीवनी बनेगी। हालांकि कोल्ड वेव और बर्फबारी के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में सतर्कता बेहद जरूरी है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करना चाहिए। नया साल हिमाचल के लिए बर्फ की सफेदी, बारिश की नमी और किसानों के लिए राहत लेकर आए, यही उम्मीद है। ये इस वर्ष का हमारा आखिरी वीडियो था। अगले साल में नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अंग्रेजी कैलेंडर के नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूंगी। नमस्कार।